गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवॉइड रिडंडेंसीज। अच्छा, रिडंडेंसीज के मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ कि रिडंडेंसीज बोलते किसको है। जो ये जो रिडंडेंसीज है ये बोलते हैं कि रिपीटेशन ऑफ सेम मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस में इन अ सेंटेंस आप जो है ना बार बार एक ही सेम मीनिंग के वर्ड्स को जो है ना वो रिपीट करते जाएं और अननेसेसरी वर्ड्स हो हमारे पास तो उनको कि हम बार बार रिपीटेशन करें, तो वो क्या होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडुडेंसी रिफर्स टू द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टू मेक अ स्टेटमेंट। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लफ्ज़ों को यूज़ करना इन अ सेंटेंस। Redundancies is moderate formality and it is restricted almost completely to indicating in excess caused by tautology। मीन्स के completely हमारे पास क्या है, ये restricted है। मतलब कि जो है ना आप इसको एक एरर समझा जाता है ग्रामेटिकली। redundant phrase like essential, requisite और fundamental basis। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि सॉरी मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि essential, requisite और fundamental basis। अब essential, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि असेंशियल रिक्विसाइट्स और फंडामेंटल बेसिस। अब आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हैं कि मतलब किस तरह ये असेंशियल रिक्विसाइट और फंडामेंटल बेसिस दोनों का एक ही मीनिंग है। असेंशियल ज़रूरी, रिक्विसाइट भी वही है कि ज़रूरी। इसके अलावा आप जो है ना अननेसेसरी एडजेक्टिव्स होते हैं और वर्ड्स होते हैं जो आप सेंटेंस में बार बार रिपीट करते हैं, रीस्टेटमेंट की देते हैं, तो इस तरह के ये अनवांटेड वर्ड जो है ना वो रिडंडेंसी कॉज करते हैं। और ये एरर्स जो है ना हमेशा हम कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जो है ना इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बिलो दैट वर्ड्स इन ब्रैकेट्स कंट्रीब्यूट नथिंग टू द मीनिंग, अवॉइड सच अ वर्डनेस रेडुडेंसीज इन योर रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि हम कहते हैं इंपॉर्टेंट और बेसिक, असेंशियल। हम इन द सिटी ऑफ लुधियाना, हम सिर्फ सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इन लुधियाना, कोऑपरेटेड टुगेदर। कोऑपरेटेड टुगेदर, अब दोनों को एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग है। कोऑपरेटेड भी एक है और टुगेदर भी। एज अ यूजुअल रूल, हम इसे कहते हैं एज अ रूल, एज अ यूजुअल। मतलब ये क्या है कि रिडंडेंसीज काज करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ देखें, द प्राइम मिनिस्टर्स एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंटेड अ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। अब क्या है कि कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, in this sentence the words of opinion is not required and is an example of redundancy or wordiness। अब क्या है कि the prime minister's explanation represented a consensus। मतलब क्या कंसेंसस, जाहिर बात है किसी ओपिनियंस, कंसेंसस किस बारे में होती है कि लोग अपने जो ओपिनियंस है वो शेयर करें। अब इसके बाद जो ये ऑफ ओपिनियन लगा हुआ है ये बिल्कुल रॉन्ग है। सिमिलरली अगर हम यहाँ की से बात करें कि शांति सेड दैट शी स्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द हॉस्पिटल। अब शॉर्ट पीरियड भी क्या है, टाइम को बोलते हैं हम, पीरियड को टाइम को बोलते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता कि शांति सेड दैट शी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द हॉस्पिटल तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन पीरियड का भी मीनिंग क्या है, वो भी सिग्निफाई करता है टाइम को। तो इसमें ये जो ऑफ टाइम है ये बिल्कुल रेडुडेंसी काज कर रहा है। सिमिलरली श्री डेके ओसवाल, आवर चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ रिटर्न बैक। अब देखिए रिटर्न का मतलब भी है वापसी और बैक का मतलब भी है वापसी। तो ये जो दोनों यूज़ हुए हैं इनमें से कोई एक यूज़ होगा, दोनों यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि ये रेडुडेंसी काज करते हैं। अच्छा, टू रिवाइज द रूल्स ऑफ ग्रामर रिफर्स बैक टू चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक। अब रेफर भी आया हुआ है, बैक भी आया हुआ है। अब आप इसमें खुद देख सकते हैं कि इन दिस सेंटेंस द यूजेज रिफर्स इज सफिशिएंट एंड देयर इज नो नीड टू ऐड बैक इन दिस। आप उसको आपने रिफ़र कर दिया है कि चैप्टर 12 पे जाएं, तो ज़ाहिर बात है वो जाएगा चैप्टर जो 12 है उसी के वहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने रिफ़र कर दिया है वापस उस चैप्टर को पढ़ने के लिए।
रिवाइज करने के लिए रूल्स ऑफ ग्रामर को, तो इसमें बैक की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये होता कि टू रिवाइज द रूल्स ऑफ ग्रामर बैक टू द चैप्टर ऑफ दिस बुक, बिल्कुल करेक्ट होता। अच्छा, उसके बाद है ही हैज़ बीन वार्न नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। अब क्या है, उसको वार्न किया गया है कि दोबारा ये मिस्टेक नहीं दोहरानी। अब दोबारा रिपीट और अगेन, अगेन का क्या मतलब है, अगेन यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है? यहाँ पे सिर्फ यूज़ होगा रिपीट या सिर्फ होगा अगेन। अगर इस तरह सेंटेंस होता ही हैज़ बीन वार्न नॉट टू डू दिस मिस्टेक अगेन, तब ये बिल्कुल करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे जो रिपीट का खुद ही कह रहा है कि दोबारा से उसको आपने दोहराना नहीं है, तो अगेन का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। इन टूडेज मीटिंग आई सा द होल सीन विद माई ओन आइज। अब आपने आई सा लगा दिया है कि मैंने देखा। अभी आपने तो ज़ाहिर बात है आपने अपनी दोनों आंखों से देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा, तो इसमें विद माई ओन आइज ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आई सा अ विडो वुमेन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ आवर चर्च इन द मॉर्निंग। अब विडो का मतलब भी क्या है, एक बेवा औरत को कहा जाता है, सही है। अब इसमें वुमेन एक अननेसेसरी वर्ड है इस सेंटेंस में, इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आई सा अ विडो स्टैंडिंग एट द गेट, अगर मैं इसका मीनिंग लूँ तो ये है कि आई सा अ विडो वुमेन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ आवर चर्च इन द मॉर्निंग। मैंने देखा कि एक बेवा खातून खड़ी थी। अब यहाँ पे आएगा कि आई सा अ विडो स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ आवर चर्च इन द मॉर्निंग।